ओम शांति। आज 10 फरवरी 2024। आज की ईश्वरीय वाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो देवी गुण आते जाएंगे, क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो देवी गुण आते जाएंगे, क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। प्रश्न है, अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है? उत्तर है, सदा स्मृति रहे कि हम देवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। इससे बहुत खुशी रहेगी। चलन भी सुधरती जाएगी, क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए देवी गुण जरूर चाहिए। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, सबको रास्ता बताना पड़े। ओम शांति। बच्चों को अपने को यहाँ का नहीं समझना चाहिए। तुमको मालूम हुआ है कि हमारा जो राज्य था, जिसको राम राज्य व सूर्यवंशी राज्य कहते हैं, उसमें कितनी सुख शांति थी। अब हम फिर से देवता बन रहे हैं। आगे भी बने थे। हम ही सर्वगुण संपन्न थे, देवी गुणों वाले थे। हम अपने राज्य में थे, अभी रावण के राज्य में हैं। हम अपने राज्य में बहुत सुखी थे, तो अंदर में बहुत खुशी और निश्चय होना चाहिए, क्योंकि तुम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हो। रावण ने तुम्हारा राज्य छीन लिया है। तुम जानते हो, हमारा अपना सूर्यवंशी राज्य था। हम राम राज्य के थे। हम ही देवी गुणों वाले थे। हम ही बहुत सुखी थे। फिर रावण ने हमारा राज्य भाग्य छीन लिया। अब भगवान आकर अपना और पराये का राज समझाते हैं। आधा कल्प हम राम राज्य में थे, फिर आधा कल्प हम रावण राज्य में रहे। बच्चों को हर बात का निश्चय हो तो खुशी में रहें और चलन भी सुधरे। अब पराये राज्य में हम बहुत दुखी हैं। हिंदू भारतवासी समझते हैं हम पराये राज्य में दुखी थे, अब सुखी हैं अपने राज्य में, परंतु ये है अल्पकाल कागविष्टा समान सुख। बाबा कहते हैं कि जनरली सभी हिंदू जो है क्या समझते हैं कि अभी हम जो है किसमें हैं, पराये राज्य में हैं। इसलिए अभी हम क्या है, पराये राज्य में। वो अपने को कहते हैं कि अभी हम सुखी हैं, क्योंकि अभी हम जो है अपने राज्य में हैं। लेकिन इसी को कलयुगी जो अभी जो है सारी जो है इंद्रियों का सुख जो है, उसको ही जो है अपना राज्य समझते हैं। और पर ये बाबा कहते हैं ये तो अल्पकाल के लिए कागविष्टा समान सुख है। तुम बच्चे अभी सदा काल के सुख की दुनिया में जा रहे हो, तो तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। ज्ञान में नहीं है तो जैसे ठिक्कर पत्थर बुद्धि हैं। तुम बच्चे जानते हो हम अवश्य अपना राज्य लेंगे, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। राज्य लिया था, फिर आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण ने हमारी कला काया ही चट कर दी। कोई अच्छे बच्चे की जब चलन बिगड़ जाती है तो कहा जाता है तुम्हारी कला काया ही चट हो गई। ये है बेहद की बातें, समझना चाहिए। माया ने हमारी कला काया चट कर दी, हम गिरते ही आए। अब बेहद का बाप देवी गुण सिखलाते हैं, तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। टीचर नॉलेज देते हैं तो स्टूडेंट को खुशी होती है। ये है बेहद की नॉलेज। अपने को देखना है, मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, परंतु हम सजाएं खाए ही क्यों। इसलिए बाप जिससे ये राज्य मिलता है उसको याद करना है। देवी गुण जो हमारे में थे वह अब धारण करने हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब में देवी गुण थे। देवी गुणों को तो समझते हो ना। अगर कोई समझते नहीं तो लाएंगे कैसे?
गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न, तो पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है। बनने में मेहनत लगती है, क्रिमिनल आई हो जाती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो क्रिमिनल ख्यालात उड़ जाएंगे। युक्तियाँ तो बाप बहुत समझाते हैं। जिसमें देवी गुण है उनको देवता कहा जाता है, जिसमें नहीं है उनको मनुष्य कहा जाता है तो दोनों ही मनुष्य, परंतु देवताओं को पूछते क्यों है? क्योंकि उनमें देवी गुण है और मनुष्यों के अंदर कर्तव्य बंदर जैसे हैं। कितना आपस में लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, यहाँ तो होती हैं। जरूर अपनी भूल होती है तो सहन करना पड़ता है। आत्म अभिमानी नहीं है तो सहन करना पड़ता है। तुम जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे उतने देवी गुण भी धारण होते जाएंगे। अपनी जांच करनी है कि हमारे में देवी गुण हैं। बाप सुखदाता है तो बच्चों का काम है सबको सुख देना। अपने दिल से पूछना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते, परंतु कोई कोई की आदत होती है जो दुख दिए बिगर रह नहीं सकते, बिल्कुल सुधरते ही नहीं हैं। जैसे कि जेल बर्ड्स हैं, वह जेल में ही अपने को सुखी समझते हैं। बाप कहते हैं यहाँ तो जेल आदि होता ही नहीं, पाप होता ही नहीं जो जेल में जाना पड़े। यहाँ जेल में सजाएं भोगनी पड़ती हैं। अभी तुम समझते हो, हम जब अपने राज्य में थे तो बहुत साहूकार थे। जो ब्राह्मण कुल वाले होंगे वह ऐसे ही समझेंगे कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वह एक ही हमारा राज्य था जिसको देवताओं का राज्य कहा जाता है। आत्मा को जब ज्ञान मिलता है तो खुशी होती है। जीवात्मा जरूर कहना पड़े। हम जीवात्मा जब देवी देवता धर्म की थी तो सारे विश्व पर हमारा राज्य था। ये नॉलेज है तुम्हारे लिए। भारतवासी थोड़े ही समझते हैं कि हमारा राज्य था, हम भी सतो प्रधान थे। तुम ही ये सारी नॉलेज समझते हो तो हम ही देवता थे और हमको ही अब देवता बनना है। भल विघ्न भी पड़ते हैं, परंतु तुम्हारी दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी। तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। सब समझेंगे ये बहुत अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं। रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, देवता थे, अपनी राजधानी में थे, अब तमो प्रधान बने हो और तो कोई अपने को रावण राज्य में समझते ही नहीं। तुम जानते हो हम कितने स्वच्छ थे, अब तुच्छ बने हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अब हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं तो तुमको उछलना चाहिए, पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। जो कल्प पहले लगे होंगे वह अब भी लगेंगे जरूर। पापा कहते हैं जिन्होंने जो है 5000 वर्ष पहले ये पुरुषार्थ किया होगा वह जरूर करेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। नहीं तो अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक दो को यही याद दिलाओ कि मन मना भाव, मतलब अपना मन जो है बाबा की याद में लगाओ। बाप को याद करो जिससे ही अब राजाई लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हमको बाप श्रीमत देते हैं जिससे हम देवी गुण धारण करते हैं। नहीं तो सजाए खाकर फिर कम पद लेंगे। ये बड़ी भारी लॉटरी है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया तो कल्प कल्पांतर पाते ही रहेंगे। बाप कितना सहज समझाते हैं। प्रदर्शनी में भी यही समझाते रहो कि तुम भारतवासी ही देवताओं की राजधानी के थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते ऐसे पतित बने हो। कितना सहज समझाते हैं।
सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है ना। तुम कितने ढेर स्टूडेंट हो, दौड़ी लगाते रहते हो। बाबा भी लिस्ट मंगाते रहते हैं। कितने निर्विकारी पवित्र बने हैं। बच्चों को समझाया गया है कि प्रकृति के बीच में आत्मा चमकती है। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ आकर बैठता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं भी ब्रह्मा के तन में प्रकृति के बाबा के साथ ही बाजू में आकर ब्रह्मा बाबा की आत्मा के बाजू में आकर बैठता हूँ। शिव बाबा बोलते हैं अपना पाठ बजाता हूँ। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाना। ज्ञान का सागर हूँ। बच्चे पैदा होते हैं, कोई तो बहुत अच्छे होते हैं, कोई खराब भी निकल पड़ते हैं। फिर आश्चर्यवश सुनंती कथनती और फिर भागंती हो जाते हैं। अरे माया तुम कितनी प्रबल हो। फिर भी बाप कहते हैं भागंती होकर भी कहाँ जाएंगे। यही एक बाप तालने वाला है। एक बाप है सद्गति दाता। बाकी इस ज्ञान को कोई तो बिल्कुल जानते ही नहीं। जिसने कल्प पहले माना है वही मानेंगे। इसमें अपनी चलन को बहुत सुधारना पड़ता है, सर्विस भी करनी पड़ती है, बहुतों का कल्याण करना है, बहुतों को जाकर रास्ता बताना है, बहुत बहुत मीठी जबान से समझाना है कि तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। अब फिर तुम इस प्रकार से अपना राज्य ले सकते हो। ये तो तुम समझते हो। बाप जो समझाते हैं ऐसा कोई समझा ना सके। फिर भी चलते चलते माया से हार खा लेते हो। बाप खुद कहते हैं विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ये देवताएं जगत जीत बने हैं, जरूर उन्होंने ऐसा कर्म किया है। बाप ने कर्म की गति भी बताई है। रावण राज्य में कर्म विकर्म ही होते हैं, राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं। मूल बात है काम पर जीत पाकर जगत जीत बनने की। बाप को याद करो जब अब वापस घर जाना है। हमको 100% सर्टेन है कि हम अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे, परंतु राज्य यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ राज्य लेते हैं। यहाँ राज्य की देवी देवता राज्य की स्थापना होती है और राज्य करना है कहाँ? सतयुग में। राज्य करेंगे अमर लोक में। अब मृत्यु लोक और अमर लोक के बीच में है, ये भी भूल जाते। अभी हम संगम पर है ना, तो संगम कहाँ का है? मृत्यु लोक, इस कलयुग और सतयुग के अमर लोक के बीच का टाइम। इसलिए बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं। अब ये पक्का निश्चय है कि हम अपनी राजधानी में जाएंगे। ये पुरानी राजधानी खत्म जरूर होनी है। अपने से बातें करनी है, अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि अभी ही हमको वापस जाना है। तो अपने को आत्मा भी अभी ही समझना है और फिर कभी वापस थोड़ी ही जाना है। जो ये ज्ञान मिलेगा वहाँ 5 विकार ही नहीं होंगे। कहाँ? सतयुग में। जो हम योग लगाएं वहाँ तो संपूर्ण निर्विकारी होंगे। योग तो इस समय लगाना होता है पावन बनने के लिए। वहाँ तो सब सुधरे हुए हैं। फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। ये तो बहुत सहज है। क्रोध भी किसको दुख देता है ना। मुख्य है देह अभिमान। वहाँ तो देह अभिमान होता ही नहीं। आत्म अभिमानी होने से क्रिमिनल आई नहीं रहती, सिविल आई बन जाती है। कहाँ पर? नई दुनिया में। रावण राज्य में क्रिमिनल आई बन जाती है। तुम जानते हो हम अपने राज्य में बहुत सुखी रहते हैं। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं। इस पर शुरू का गीत भी बना हुआ है। वहाँ ये विकार होते नहीं। हमारी अनेक बार ये हार और जीत हुई है। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वह हूबहू रिपीट होना है। बाप अथवा टीचर के पास जो नॉलेज है वह तुमको आके सुनाते रहते हैं। ये रूहानी टीचर भी वंडरफुल है। ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचा टीचर भी है और हमको भी
ऊंचे से ऊंचा देवता बनाते हैं। तुम खुद देख रहे हो बाप कैसे डिटिज्म स्थापन कर रहे हैं। तुम खुद ही देवता बन रहे हो। अभी तो सभी अपने को हिंदू कहते रहते हैं। उन्हों को भी समझाया जाता है कि वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म है और सबका धर्म चलता रहता है। ये एक ही देवी देवता धर्म है जो कि प्रायलोप हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये तो बहुत पवित्र धर्म है। इन जैसा पवित्र धर्म कोई होता नहीं। अब पवित्र ना होने के कारण कोई भी अपने को देवता नहीं कहला सकते हैं। तुम समझा सकते हो कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तब तो देवताओं को पूजते हैं। क्राइस्ट को पूजने वाले क्रिश्चियन ठहरे, बुद्ध को पूजने वाले बौद्धी ठहरे, देवताओं को पूजने वाले देवता ठहरे। फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? युक्ति से समझाना है। सिर्फ कहेंगे हिंदू धर्म धर्म नहीं है तो बिगड़ेंगे। बाबा ये समझाने की युक्तियां बता रहे हैं। बोलो हिंदू आदि सनातन धर्म के थे तो कुछ समझें कि आदि सनातन धर्म तो कोई हिंदू नहीं है। आदि सनातन अक्षर ठीक है। देवता पवित्र थे, यह अपवित्र है, इसलिए अपने को देवता नहीं कहला सकते। कल्प कल्प ऐसे होता है। इनके राज्य में कितने साहूकार थे, अब तो कंगाल बन पड़े हैं। वह पद्मा पदम पति थे। बाप युक्तियाँ बहुत अच्छी देते हैं। पूछा जाता है तुम सतयुग में रहने वाले हो या कलयुग में? कलयुग के हो तो जरूर नरकवासी हो। सतयुग में रहने वाले तो स्वर्गवासी देवता होंगे। ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो समझेंगे कि प्रश्न पूछने वाला जरूर खुद ट्रांसफर कर देवता बना सकते होंगे और तो कोई पूछ नहीं सकते। वह भक्ति मार्ग ही अलग है। भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल है ज्ञान। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ज्ञान से आधा कल्प दिन, भक्ति से आधा कल्प रात है। मानने वाले होंगे तो मानेंगे, नहीं मानने वाले तो ज्ञान को भी नहीं मानेंगे, तो भक्ति को भी नहीं मानेंगे। सिर्फ पैसा कमाना ही जानते हैं। कई लोग जो है कई कह रहे बाबा कह रहे हैं ज्ञान को भी नहीं मानेंगे तो भक्ति को भी नहीं मानेंगे, और जो करते हैं भक्ति वो सिर्फ जो है पैसा कमाने का साधन है। तुम बच्चे तो योग बल से अब राजा स्थापन कर रहे हो श्रीमत पर, फिर आधा कल्प के बाद राज्य गवाते भी हो। ये चक्र चलता ही रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी ज़बान बहुत मीठी बनानी है। मीठी ज़बान से सर्विस करनी है। सहनशील बनना है। कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पानी है। जगत जीत देवता बनना है। आत्म अभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। आज का बाबा का वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुणों रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सुदेवता भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सुदेवता भव। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता किस चीज़ की है? गुणदान की है। तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। गुणदान, गुण ग्राहक दृष्टि रखो। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ।
तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। और दिव्य गुणों की टोली कैसे खिलाएंगे? अपने में पहले स्वयं में वो दिव्य गुण धारण करने पड़ेंगे और फिर अपने हर कर्म से वो दिव्य गुण, यदि आपके हर कर्म में वो दिव्य गुण दूसरों को दिखाई देंगे तो वो उन गुणों को आपसे ग्रहण करेंगे आपके कर्मों द्वारा। इसलिए पहले स्वयं में धारण करने हैं और फिर जो है उनको अपने जो है दूसरों तक आप पहुंचा सकते हैं। स्लोगन है, योग रूपी कवच को पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। योग रूपी कवच को पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं कि अगर आप योग में हैं, बाबा की याद में हैं, भगवान को कंबाइन करके रखा हुआ है, भगवान आपके अंग संग है, तो जहाँ बाबा है वहाँ या तो बाबा रहेगा या तो माया रहेगी, या तो बाप रहेगा या बात रहेगी। तो जहाँ बाप है वहाँ दूसरी बातें आ ही नहीं सकती, तो माया आप चांस नहीं लेगी, क्योंकि आपने जो है भगवान को जो है अपने अंग संग रखा हुआ है। भगवान योग में है, आप योग में हैं, तो आपके चारों ओर जो सुरक्षा कवच है, उसके अंदर कोई माया के जो है कीटाणु जो है, माया के जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म में भी माया आपके ऊपर वार नहीं कर सकती। अच्छा, ओम शांति।